जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेट्रियट प्रवीण में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 2018 में पेपर हुआ था सीटेट का, उसके सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला तो शामिल होता है आपकी जो होती है वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। कुछ गुण ऐसे आपको मिलते हैं, जैसे आपका हो गया हेयर का कलर, आपकी हाइट हो गई, आपकी आंखों का जो कलर होता है आईज का कलर हो गया, आपकी इंटेलिजेंस जो होती है, बुद्धिमत्ता होती है, कहीं ना कहीं वो आपकी हेरिडिटी से यानी कि आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। साथ ही में जब आप बड़े होते हैं थोड़ा सा, आप एनवायरनमेंट से यानी कि जब आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट भी एक रोल अदा करता है। तो जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। आप पुरानी वीडियोस मेरी देखे होंगे, उसमें हमने डिस्कस किया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसमें जो पॉइंट था, सबसे पहला ही पॉइंट था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ पहलू हमारे आनुवंशिकता से और कुछ किससे प्रभावित होते हैं? पर्यावरण से। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगे देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन था कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे यानी कि जीन पियाजे का कौन सा कथन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बात कर रहा है कि नहीं की। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पियाजेट थ्योरी। पहला कह रहा है कि जो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। जो डेवलपमेंट होता है कई सारे क्वालिटेटिव स्टेजेस में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो आपका प्री नेटल होता है, यानी कि गर्भावस्था से लेके आपके डेथ तक, जीवन पर्यंत तक डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर है। डेवलपमेंट में आपका सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, जबकि ग्रोथ में केवल लंबाई और मोटापा इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो कई सारे स्टेजेस होते हैं। प्रीनेटल हो गया आपका, फिर शैशवावस्था होता है यानी कि आपकी बचपन से पहले की स्थिति या बाल्यावस्था से पहले वाली स्थिति, फिर आपकी युवावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। तो सही बात है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, कई सारे स्टेजेस उसकी होती है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा कथन नहीं। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान के निर्माण और उपयोग करते हैं। पियाजे ने कहा है कि चाइल्ड्स आर, जो होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, बाल वैज्ञानिक होते हैं, वो अपनी दुनिया का ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा हम देखते हैं निरंतर अभ्यास से अधिगम प्राप्त होता है। ये पियाजे ने कभी भी नहीं कहा है कि निरंतर अभ्यास से हमको अधिगम प्राप्त होता है। ये पियाजे ने कभी नहीं कहा कि जब हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग से बार बार हमको प्रैक्टिस से लर्निंग होता है। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जब हो जाएगा तब जाके लर्निंग आएगी, इसीलिए वो डेवलपमेंट की बात पहले करते हैं और लर्निंग की बात बाद में करते हैं। जबकि अगर हम अन्य बायोलॉजी की बात करें तो कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो पहले होती है और डेवलपमेंट होता है वो बाद में होता है। तो वहाँ पे निरंतर अभ्यास की कोई बात नहीं होती है। लास्ट वाला जो है वो कह रहे हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? कि बच्चे जो होते हैं अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब इंटर रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है बच्चों का पर्यावरण से, अपने पीयर ग्रुप से, सोशली जब वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं और सोशली वो इंटरेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को सीखते हैं, उस ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसीलिए बच्चे पर्यावरण पर क्या करते हैं? आपका इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है पियाजे के अनुसार, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा, वो होगा आपका तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक क्रिया नहीं है? पूर्व संक्रमणात्मक विचार की क्रिया नहीं है। पहला देखिए क्या कह रहा है कि चार आपके स्टेजेस होते हैं, एस, पी, सी, एफ। ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज, 2 साल से पहले, जन्म से लेकर 2 साल की, यानी इसमें बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान इंद्रियों को विकसित करते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चे अपनी ज्ञान इंद्रियों को विकसित करते हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है ये होता है 2 साल से 6 साल की अवस्था, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद से होता है कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज।
तो हम बात कर रहे हैं 2 साल से 6 वर्ष की अवस्था की। जब 2 साल से 6 वर्ष की अवस्था की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि कौन सी सीमा नहीं है। हर एक उम्र की एक सीमा होती है, अगर स्टेज की एक सीमा होती है, हमको बताना है कि कौन से एक उम्र की सीमा नहीं है। पहला है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ये समझिएगा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कंसंट्रेट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि कई सारे एस्पेक्ट्स वो चीजों को देख नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं तो वो क्या करता है, जब बच्चे को हम मोबाइल देते हैं तो केवल ये जानता है कि इसमें कार्टून आता है, ना तो वो ये समझने का प्रयास करता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नेट चला सकते हैं, इससे हम बात कर सकते हैं। उसको केवल ये समझ में आता है शुरू शुरू में इसमें कार्टून आता है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, लिमिटेशन हो गई कि इससे अधिक वो नहीं सोच सकता है, और हमको बताना है कौन सी लिमिटेशन नहीं है। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। प्रतीकात्मक विचार का विकास, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा कोई भी चित्र देख के वो समझ जाता है कि ये क्या है और उस पर विचार करने की बात वो करना शुरू कर देता है। एक प्रकार से समझ लो, जैसे एप्पल हम दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे एप्पल का, सेब का, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सेब है। अगर हम पिताजी की फोटो दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि पिताजी की फोटो है। इसी प्रकार से वो चीजों को समझ जाता है, और ये एक लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। आगे क्या है, आगे वाला ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। लेकिन और भी ऑप्शन हम उसको देखेंगे। अहमिता, इगोसेंट्रिज्म, बच्चा कहता है कि पापा जो है वो मेरे हैं, खिलौना जो है वो मेरा है, सब कुछ मेरा है। ईगो से रिलेटेड होता है, उसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। और लास्ट में है इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावादी जिसको बोलते हैं, अनुत्क्रमणिकता बोलते हैं। मतलब बच्चा 3+4 हम 7 बता देंगे तो 4+3 7 होता है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। या फिर पानी से बर्फ बनता है, ठीक है, और बर्फ से फिर पानी बन जाता है, और पानी से ही वाष्प बन जाता है, इन सारी चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता है। तो ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये आपकी लिमिटेशन है। और कौन सी लिमिटेशन नहीं है, दूसरा जो है लिमिटेशन वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के अलावा खेल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें बताना। देखो, कोई भी ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन में 3 निगेटिव होगा तो 1 पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा होगा, 3 पॉजिटिव होगा 1 निगेटिव होगा, तो जो निगेटिव वाला होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमको 3 पॉजिटिव दिया है। कैसे कैसे पॉजिटिव दिया उसको देखिए। वे अपने शरीर का पर निपुणता प्राप्त करते हैं, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, ये पॉजिटिव है। पहला हमको बताना है कौन सा एक्सेप्ट के अलावा बताना है। दूसरा है इट स्टिमुलस देयर सेंसेस, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जब छोटा बच्चा खेलता है तो ठीक है, दांत से काटता है अपने, उसके बाद से हाथों से कुछ चीजों को छूता है, तो अपने मसल्स को क्या करता है, इंद्रियों को क्या करता है, और डेवलप करता है, उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो निगेटिविटी में चला जाता है कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे पॉजिटिव है और एक जो ऑप्शन है वो आपका निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन ही हमको सही करना होता है। ठीक है, अगर 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव है तो निगेटिव वाला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट में है, देखिए लास्ट वाला भी देखिए पॉजिटिव है, तो एक्वायर न्यू स्किल्स टू लर्न, और उन्हें प्रैक्टिस करता है। तो ये चौथे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, इसके अलावा नहीं है तो तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इनवाइट करता है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो वर्ड होता है वो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो वो सारे चीजें जिसमें फैक्ट होगा, यस और नो में आंसर होगा, वो सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको बच्चों को तैयार नहीं करती है। जैसे हम पूछ लें कि 2 और 2 कितना होता है तो बच्चा तुरंत बता देगा 4, उसको सोचने की जरूरत इसमें नहीं पड़ी। या फिर हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का, तो तुरंत बता देगा आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं उनका नाम बता देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको प्रश्न देना पड़ेगा उनको, एक सिचुएशन देनी पड़ेगी। उस सिचुएशन के बाद से बच्चा जो है क्या करता है, वो चीज़ों को कई प्रकार से सोचता है और क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होती है। तो इसका देखिए 3 इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे जिसमें फैक्ट की बात होगी। तो पहला, क्या आप इस उत्तर को जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, क्या आप इसको जानते हैं, बच्चा बता देगा 4, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्या 4 जो है जवाब वो सही है, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। और एक प्रकार की सिचुएशन में आपको डालना, पहले से जिस सिचुएशन में आप थे उसी सिचुएशन में आपको डाल देना, वो क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आती है। जैसे a+b का होल स्क्वायर की हम बात करें और उसी पे आधारित कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो ये पुरानी सिचुएशन में आपको डाल देना होगा। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है चौथा, वो होता है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
प्रगतिशील कक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मैंने कहा था कि निगेटिव वर्ड जिसमें होंगे वो ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत हो जाता है। पुरानी वीडियोस आपने मेरी देखे होंगे। तो इसमें देखिए क्या है, सब में कहीं ना कहीं टेस्ट की बात कर रहा है, रैंकिंग की बात कर रहा है, ग्रुपिंग की बात कर रहा है, लेबलिंग की बात कर रहा है, ग्रुपिंग की बात कर रहा है, रैंकिंग की बात कर रहा है। जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं, जब हम लेबलिंग की बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या होता है, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसमें करके सीखने वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं जीवन है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है, इसकी बात हम करेंगे और 3 ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शन में एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमको चुनना होगा। पहला कह रहा है कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। शिक्षा को हमको जीवन पर्यंत एक प्रकार से मान के चलिए कि जब तक संभव है तब तक होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। हमको अर्निंग भी करनी है, हमको अपना जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो ये शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत नहीं होना चाहिए, लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपको सीधे सीधे गलत हो जाए। दूसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता है, हमको क्यों आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब वो अनुभव से, कह रहा है बच्चे अनुभव से सीखेंगे तो गलतियां करेंगे तो उनको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गलतियां करने से पहले ही हमको एक मार्गदर्शन देना है, इसलिए स्कूलों की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन इसका बेस्ट है, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लास्ट में कह रहा है कि लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। जो जीवन होता है वो अच्छा शिक्षक होता है। तो वही बात मैं कहूँगा, अच्छा जो जीवन होता है वो शिक्षक तो होता है, लेकिन साथ ही में जब गलतियां करेंगे उसका दंड भुगतना पड़ेगा और उसके आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इसका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसी माना जाता है। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने मोरलिटी यानी नैतिकता का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि जो मोरलिटी होती है वो आपके कोग्निटिव एबिलिटी जब डेवलप होगी तब, यानी कि कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होने के साथ ही साथ आपकी मेच्योरिटी आती है और वही नैतिक परिपक्वता है। जब तक आपका मानसिक विकास नहीं होगा तब तक आप इस नैतिकता को नहीं समझ सकते हैं। छोटा बच्चा है वो चोरी कर सकता है, लेकिन जब वो डेवलप हो जाता है, उसका माइंड वो विकास हो जाता है, उसका कोग्निटिव एबिलिटीज जब उसकी डेवलप हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक नैतिकता की भावना उसके मन में आ जाती है, तो वो चोरी करना बंद कर देगा। ठीक है, वो मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया। तो इसीलिए ये कोहलबर्ग का सिद्धांत जो नैतिकता था वो कहीं ना कहीं कोग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ये निकटवर्ती विकास का सिद्धांत क्या, जेपीडी क्या होता है, जोनल जो वैगस्की ने एक प्रकार से दिया था वो क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक क्षेत्र है, ठीक है, ये होता है हमारा वो क्षेत्र जो बच्चा जिसमें स्वयं से सीख सकता है, और ये होता है वो क्षेत्र, ये जोनल प्रॉक्सिमिटी होता है क्षेत्र जिसमें क्या करता है, बच्चा किसी हेल्प से सीखता है। ये जो क्षेत्र होता है आपका, इसमें बच्चा बिना किसी मदद के सीख सकता है, और ये उसके जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र इन दोनों के बीच में, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को एक मदद की आवश्यकता होती है और बच्चा यहाँ तक सीख सकता है। तो इन दोनों बीच में जो बच्चा स्वयं से सीखता है और बच्चा किसी मदद से सीखता है, जो अंतर होता है वही होता है जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें असीमित संभावनाएं हैं बच्चे को सिखाने की किसी के हेल्प के द्वारा। जब आप हेल्प कर देंगे तो बच्चा स्वयं से सीखता है, वही होता है आपका जेपीडी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करेगा, ये संदर्भित करेगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के स्तर के साथ कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें क्या होता है, आमतौर पर मर्दाना और स्त्री का समायोजन होता है, हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स। ठीक है, तो ये जो है आपका कुल मिला के 2018 के जो थे उसमें 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी के सॉल्व कर लिए। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और अन्य वीडियोस में हम कई सारे पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।